कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। हंस क्यों रही है? ऐसे ही हबी, ज्यादा मत सोच, बुढ़ापा आ जाएगा। मुझे देख, मैं सोचती हूँ क्या? तू क्या सोचेगी? तेरे लिए तो तेरे मम्मी पापा ने एक बकरा सेट करके रखा है। सुबीन, तू अपने आप को बकरा समझता है? मुझे तो पता ही नहीं था। और नहीं तो क्या, तेरे साथ जिसकी शादी होगी वो इंसान तो नहीं हो सकता। सुबीन, यू आर द बेस्ट। सुबीन और लिसा की शादी बहुत साल पहले उनके मम्मी पापा ने तय करके रखा है। लिसा के मम्मी पापा को लगता है सुबीन से अच्छा लड़का लिसा के लिए और कोई नहीं है। मुझे तो शादी के बारे में सोच के ही डर लगता है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मैं कुंवारा ही अच्छा हूँ, अपनी लाइफ खुशी से जी सकता हूँ। जेनी, तू चुप क्यों है? तू कुछ बोल। हाँ जेनी, तू बोल क्यों नहीं रही है? हाँ, मैं क्या बोलूँ? अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मुझे मेरी करियर पे फोकस करना है। हाँ हाँ, हम जानते हैं तू बहुत पढ़ाकू है। हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ सोने। ए जेनी, तू बैठी क्यों है? चल। ए जेनी कहाँ जाएगी? मेरे रूम में, मुझे सुलाने। मतलब कुछ नहीं। हबी, तू जा, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, तू अभी चल, मुझे तेरी आदत हो गई है। तू जब तक मेरे सर पे हाथ सला नहीं देगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। ओह गॉड। आप मैं समझी, तू हर रोज सोने लेट क्यों आती है? तू आधी रात तक हबी के रूम में रहती है। जेनी, तू हबी के रूम में रहती है? हाँ, और कोई सवाल है तो बाद में पूछ लेना। चल जेनी। हबी जेनी का हाथ पकड़ कर ले जाता है। ए, तू मेरी बहन को कहाँ लेकर जा रहा है? मेरी बहन क्या तेरी नौकर है? नहीं, दोस्त है। मुंह बंद कर और जाकर सो जा। इसे तो मैं, अरे छोड़ना यार। जेनी तो खुद जा रही है उसके साथ, तू क्यों गुस्सा हो रही है? चल, जाकर सो जाता है। और तू भी जा, जाकर सो जा। ये तो बहुत गुस्से में है। जंकुक, मैंने तुम्हें बोला था ना, इतनी सच धज की शादी में जाने की जरूरत नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। लगता है आज तेरी आखिरी दिन है, तू आज गई। तुम्हें तो लोगों के कमेंट सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? एक जरूर कैंगल की वजह से गुस्से में है। मेरी क्या गलती है? वो तो मेरे पास आया था, मैं तो उसके पास नहीं गई थी। मैं कैंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लड़कों की बात कर रहा हूँ। बाकी लड़के और कौन थे? वो सब तुम्हारी तरफ ही देख रहे थे, तुम्हारे बारे में कमेंट कर रहे थे। तुम बहुत हॉट हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी फिगर परफेक्ट है। तुम्हें देखकर तो सबका मन कर रहा था तुम्हें छूने की। एक किसने कहा? वो कमीनी कौन था जो ऐसा बोला? मुझे मिलता तो उसकी हड्डियां तोड़ देती। बोला तो बोला, इसके सामने बोला। पहले से ही ये आग बन के घूम रहा था, उस आग में उस कमीनों ने घी डाल दी। ये तो उनकी गंदी सोच है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या उन सब के लिए बाहर भी निकल नहीं सकती? मेरी भैया की शादी थी, मैं तो साजूंगी ना। उन सब ने गंदी कमेंट की तो इसमें मेरा क्या गलती है? तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात ना मानने के लिए तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर क्या करूँ, तुमने मजबूर कर दिया। पनिशमेंट? अरे गलती तो उन लड़कों ने किया है, तो मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो? पनिशमेंट तो उन सबको देना चाहिए था। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। हाँ, उन्हें उनका पनिशमेंट मिल गया है, अब तुम्हारी बारी है। पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता। आउच, काटा क्यों? मेरा मन हुआ इसलिए। क्या तुम्हें स्वागत के बारे में सब कुछ पता है ना? हाँ, सब कुछ पता है। तुम्हें स्वागत के बारे में कैसे पता? तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अरे, स्वागत के बारे में जानने के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? बहुत सारे वेब सीरीज है, मूवी भी है, जो देखकर पता चल जाता है स्वागत क्या है।
जंकुक I see the fire in your eyes. It makes me feel, it takes me high. So bring me on, girl. Dance floor. Baby, you better start this right. I'm losing it. I can't control this nasty love. फाइनली आज तुमने मेरी चाहत को पूरी कर दी, जो मैं तुमसे चाहती थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। आज तुम पूरी तरह से मेरी बन गई हो और मैं तुम्हारी। जंकुक, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ लड़ाई करते करते कब मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया मुझे पता ही नहीं चला। एक बात मैं तुमसे कब से बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोल ही नहीं पा रही थी। मैं सोचती थी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए मुझे बताने में डर लगता था। आज मुझे पता चल गया है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो जंकुक? गुड मॉर्निंग जान। ऐसे शर्मा क्यों रही हो? ऐसे शर्माओ मत वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। सुगा चलो अब उठकर फ्रेश हो जाओ। हाँ आई लव यू टू। लो एक बच्चे भी तक उठा नहीं, सब घोड़े बेच के सो रहे हैं। अरे जिनू सोने दो ना बच्चों को, कल सब थके हुए थे इसलिए अभी तक सो रहा है। अरे तुम सुगा और जिमिन के हनीमून जाने की तैयारी करो। हाँ सही कहा तुमने, मैं सोच रहा हूँ उन दोनों को सिंगापुर भेजूं। हाँ अब ते और जंकुक की शादी करवानी है। मैंने सोचा था सुगा और जिमिन के साथ साथ उन दोनों की भी शादी करवा दूंगी पर ऐसा नहीं हुआ। मैं जंकुक से बात ही नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ कर देना, शादी का अच्छा दिन है। हाँ सही कहा तुमने, मैं आज ही बात करूंगी उससे। सॉरी हॉबी, वो मेरा आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। इट्स ओके कोई बात नहीं। सॉरी शायद तो मेरी वजह से ठीक तरह से सो नहीं पड़ी है। नहीं हॉबी ऐसी कोई बात नहीं है, आज उठने में बहुत लेट हो गई है तो उठ जा, उठकर फ्रेश हो जा। हाँ जेनी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तू मेरा कपड़े निकल कर रखना। एक हॉबी वॉशरूम चला जाता है। हाँ मैं इसका कपड़े निकल कर रखूं? क्या हुआ तुम ऐसे बैठी क्यों हो? मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है। क्यों? वो सब है ना मेरे दोस्त, वो सब मुझसे कल रात के बारे में पूछेंगे। मैं क्या बोलूंगी? जो सच है वही बोलोगी, शुरू से लेकर एंड तक सब बताओगी। सुगा तुम्हें क्या बोल रहे हो? ये कोई बताने की बात है क्या? हंसो मत, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। जेनी तू कल रात सोने क्यों नहीं आई? तू क्या हॉबी के रूम में सो रही थी? हाँ लिसा, वो मेरे
तक बाहर निकली नहीं? हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। इतने टाइम तक वॉशरूम में क्या कर रही है? लिसा जाके वॉशरूम चेक करती है पर ते नहीं है। ते तो वॉशरूम में नहीं है। क्या? हाँ, एलईडी कहाँ गई? जरूर लिविंग रूम में होगी। चल, तीनों जाने लगती है। तुम तीनों जा कर रहे हो ते के पास? हबी, तूने क्या ते को देखा है? वो रूम में नहीं है। अगर रूम में होता तो तुझे कहती हम उसके पास जा रहे हैं। ओह नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, पर वो शायद भैया के रूम में होगी। जंकुक के रूम में? हाँ, ज्यादातर वो भैया के रूम में सोती है। भैया के रूम में जा, वो मिल जाएगी। एक एक हबी चला जाता है। ये बात है। चल। ते, क्या कर रही है तू? देख नहीं रही है? बैठी हूँ। तो तेरे रूम को छोड़कर भैया के रूम में क्या कर रही है? वो कल रात में यहीं पर ही सोई थी। कल रात सोई थी या फिर हर रात सोती है? तू कहना क्या चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ, तेरे रूम में क्या हुआ था जो तू भैया के रूम में सुला गई? तू क्या मेरी जासूसी कर रही है? अरे नहीं नहीं ते, हम तो यार जिमिन के स्वागत के बारे में सुन रही हूँ। जिमिन के स्वागत के बारे में सुनी है तो तुम दोनों को उनके रूम में जाना चाहिए था। मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मुझे क्या थोड़ी ना पता है इन दोनों के स्वागत के बारे में? अरे नहीं, तुझे कैसे पता होगा? तो उन दोनों के बीच थोड़ी ना थी। हम तो तेरे साथ मिलकर सुन रहे हैं। तेरे बिना हम कैसे सुन सकते हैं? मैं क्या सुनूंगी? मैं तो खुद फील किया है। ये शादी करके स्वागत मनाई और मैं बिना शादी के। अरे बेशर्मो, तुम दोनों को तो शर्म नहीं है, पर मुझे तो है ना। दोस्तों के बीच शर्म क्या? ये हिटलर सुबह से दिख नहीं रहा है, कहाँ गया है? एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछने आए। ते, तू क्या सोच रही है? हाँ, कुछ नहीं। कुछ बोल जिमिन को। मैं क्या बोलूं? मॉम, वो जब जा रहा था तब आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बेटा, मुझे थोड़ी ना पता था वो चला जाएगा। वो तो मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं किया। जंकुक ऐसा कैसे कर सकता है? बिना बताए वो कैसे जा सकता है? मैंने उसे पूछा तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है, तो उसने मुझे बोला मॉम मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। क्या? तू स्विट्जरलैंड जा रहा है? तो क्या सुबह सुबह मुझसे मजाक कर रहा है? नहीं मॉम, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। इधर के चक्कर में मैं उधर के बारे में भूल ही गया था। मॉम, डैड, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, मेरा फ्लाइट है। जंकुक, तू ऐसे कैसे जा सकता है? मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे जाना ही होगा। डैड, आप मॉम को समझाइए। बेटा, मैं क्या समझाऊं? मैं खुद नहीं चाहता हूँ तू जाए। डैड, बेटा, तू हमारे बारे में नहीं तो एक बार तेरे के बारे में सोच। तू तो उसकी जिम्मेदारी ली थी, तू उसे छोड़कर कैसे जा सकता है? वो टूट जाएगी बेटा, वो तुझसे। मॉम प्लीज, मेरे पास ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, और उसके पास तो आप सब है। प्लीज आप सब आपका ख्याल रखना, और साथ में ते का भी। बाय, मैं अब चलता हूँ।